दोस्तों जय जगन्नाथ। स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर कैसे होते चले जाते हैं और गरीब और मध्यवर्गीय लोग गरीब क्यों होते चले जाते हैं, कर्ज में क्यों फंसे रहते हैं हमेशा। आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अमीर लोगों की अमीरी का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स यानी संपत्ति उनकी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा हो जाती है। अलग अलग इनकम के उनके पास सोर्स होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है उनकी, जिससे आमदनी इतनी होती है कि खर्च चल जाते हैं और फिर जो पैसे बचते हैं उनसे और वो संपत्ति इकट्ठा कर लें। आज हम लोग संपत्ति और दायित्व में सबसे पहले डिफरेंस समझेंगे। आप बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि हमने ये घर खरीद लिया तो ये हमारी संपत्ति हो गई, कोई कार खरीद लिया तो वो हमारी संपत्ति हो गई। वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो दायित्व है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब होता है कि आपके पैसे जिस चीज़ में खर्च हो रहे हैं, और संपत्ति वो होती है जहाँ से आपको इनकम आ रही है। एक ही चीज़ संपत्ति भी हो सकती है और एक ही चीज़ लायबिलिटी भी हो सकती है। तो इसमें हम लोग डिफरेंस समझेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई घर खरीदा, उसको यदि आपने रेंट पे दे दिया है, उससे आपको उससे रिटर्न में आमदनी आ रही है। कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, कोई दुकान है, शॉप है, उसे आपने रेंट पे दे दिया है, उससे आपको दोबारा रिटर्न में आमदनी आ रही है, तो वो आपकी संपत्ति हुई। कोई घर खरीद करके आप उसमें खुद रह रहे हैं, चाहे घर कितना का भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, करोड़ों का घर हो, यदि आप उसमें खुद रह रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी हुई। उससे आपको इनकम नहीं आने वाली है। कोई कार आपने लिया, अगर आप रेंटल में उसको भाड़े में चलवा रहे हैं तो वो आपकी संपत्ति है। और यदि जो है सो उस कार में सिर्फ आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो अमीर लोग क्या होता है, सबसे पहले वो अपनी संपत्ति बनाते हैं, यानी ऐसे ऐसे चीज़ खरीदते हैं जिससे उन्हें इनकम आए। फिर उन चीज़ों से उनके पास बहुत ज़्यादा जब इनकम आने लगती है, उसके बाद वो विलासिता की चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद पर्सनल कार खरीदते हैं कि चलो अपना पर्सनल यूज के लिए। पहले वो भाड़े में चलाने के लिए कुछ गाड़ियाँ निकालते हैं। घर भी कुछ ऐसे बनाते हैं कि वो उनसे भाड़े में कुछ पैसे आए। तो संपत्ति वाला कॉलम उनका ऐसे ही बढ़ता जाता है और उससे जो आमदनी आती है उससे वो लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, यानी दायित्व की चीज़ें। तो पहले तो गरीब लोगों का सबसे बड़ा ये होता है सोच कि घर एक बहुत बड़ा संपत्ति है, लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं मानते हैं। अमीर लोगों का मानना है कि घर घर होता है और वो एक दायित्व है, लायबिलिटी है। वो अमीर लोग बहुत ज़्यादा जो है सो दायित्व की चीज़ें नहीं खरीदते हैं, यानी जिसमें पैसे खर्च हो। अब बहुत ज़्यादा जो अमीर हो गए तो वो तो खरीदेंगे ही, क्योंकि उनके पास आमदनी की सोर्स भी बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग अब लोन लेके एक कार उठा लेते हैं। अगर वो कार जो है सो फिर ईएमआई एक दो मिस हो जाती है, फिर बैंक वाले उसको खींच के ले जाते हैं। अमीर लोगों की गाड़ियाँ कभी खींच के ले गई है बैंक वाले? क्या नहीं ले जाती है। तो सबसे बड़ा कारण यही है, सोच में अंतर होता है। अमीर लोग और ज़्यादा सीखते हैं, नए नए चीज़ों में इनकम के सोर्स बढ़ाते चले जाते हैं। और ज़्यादा पैसे होते हैं तो उन्हें शेयर, बॉन्ड पेपर, आईपीओ ये सब खरीदते हैं। ये सब अलग टॉपिक है, आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो यही अंतर होता है दोस्तों। अमीर लोगों का पोर्टफोलियो जो होता है बहुत बड़ा होता है और गरीब लोगों का पोर्टफोलियो बहुत छोटा होता है। गरीब लोगों का मानना ये होता है कि घर बहुत बड़ा संपत्ति है, आमदनी बढ़ी तो खर्च भी बढ़ना चाहिए। बहुत लोग को अभी जो मान लीजिए 8 पे कमीशन आने वाला है, लोग पहले से ही प्लान कर रहे हैं इतना पैसा बढ़ेगा तो ये गाड़ी ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनकी जब पैसे आने वाले होते हैं तो और बैंक से कुछ कर्ज लेकर के एक नई फैक्ट्री लगा देते हैं, एक नया शोरूम खोल देते हैं, एक नया स्टोर खोल देते हैं, कोई नई कंपनी स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। इस तरह का उनका प्लान होता है। और गरीब लोग, चलो पैसा आमदनी बढ़ गई तो पैसे भी खर्च होने चाहिए।
मज़े की बात तो यह है कि गरीब लोग का दिखाने में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। गरीब, मैं मध्यम वर्गीय को बोल रहा हूँ, मध्यम वर्गीय एक्चुअली गरीब ही हैं। यदि आप 80,000 1 लाख का महीना कमा रहे हैं, 5-7 आदमी आप पे डिपेंड है, तो आप जैसो खुद को मध्य वर्गीय कहला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप लोअर मिडिल क्लास हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास है वो अपर वालों को टक्कर दे रहा है। और कोई मान लीजिए 5 लोअर मिडिल क्लास के 5 फैमिली का परिवार है, अगर वो 25-30 हज़ार महीना कहीं कमा ले रहा है, टोटल मिलाकर के 1,20,000 होगा, तो आपसे तो ज़्यादा कमा रहा है और उसके खर्चे भी सीमित हैं। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने हैं, वो छोटे दुकान से खरीदते हैं। उसको बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाकर नहीं रहना है, वो छोटे बस्तियों में रहते हैं, तो उनके खर्चे कम होते हैं, उनको बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमना है। और आप जैसे अपने आप को अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, 1 लाख की महीना की नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी खर्चे भी बहुत हैं। बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो खर्चे तो आपके ज़्यादा हैं। तो यही सोच है अमीरों और गरीबों में। यदि आपकी सोच अमीर है तो आपको एक दिन अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि सोच गरीब है तो आप जैसो हमेशा गरीब ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले दिखावे पे कम खर्च करें। जितना इनकम है उसमें से कम 10% पैसा तो बचाएं ही बचाएं। बाकी खर्च हो भी जाए, 10% तो मिनिमम बचना ही चाहिए। अगर 10,000 की महीना कमा रहे हैं तो 1,000 सेविंग होना चाहिए। अब कहेंगे पर प्रारंभ में 1,000 से क्या होने वाला है, शुरुआत में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वही 1,000 अगर साल भर में बचाते हैं तो 12,000 हो जाएगा 2 साल में। फिर ये 12,000, फिर अगला साल का 12,000, यानी 2 साल में 24,000 से बहुत कुछ कर सकते हैं। करने वाला इतना से भी बहुत कुछ कर सकता है। कुछ कपड़े मंगवा करके कुछ घर में ही व्यापार कर सकता है, और भी कुछ फूड स्टॉल खोल सकता है पार्ट टाइम में। इस तरह से बहुत कुछ कर सकता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि अमीर आदमी अमीर कैसे होते चले जाते हैं और गरीब और मध्यवर्गीय लोग कर्ज में क्यों डूबे रह जाते हैं। और गरीब और मध्यवर्गीय लोगों का पैसे की तंगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अपने काम से काम नहीं रखते। यानी वो कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसी से चिपटे रहेंगे हमेशा, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे लेके उठना, उसी के लेके बैठना, उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। उनको पूछेंगे कि आपका क्या है, मैं ये पोस्ट पे हूँ, HR हूँ, चाहे मैं जैसो MD हूँ, चाहे ये हूँ, चाहे फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, मैनेजर हूँ, उसी से वो चिपके रहेंगे। यानी वो पद प्रतिष्ठा को लेकर के बैठे रहेंगे, हमने इस यहाँ पे ये पोस्ट पे हूँ तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। यानी वो अपने काम से काम नहीं रखते। दोस्तों, कभी भी जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने काम से काम रखें। काम से काम रखने का मतलब ये है कि उसके अलावा भी कुछ करें। आपने 8 घंटे की ड्यूटी, चाहे जो भी है 12 घंटे की ड्यूटी आपने कर दी, उसके अलावा उस चीज़ से आप चिपके नहीं मर रहे हैं। यानी उसी के बारे में बातें करना, कहीं बैठ के डिंग हाँकना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये सही नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है। कोई देखते होंगे बहुत लोग जैसो अभी गवर्नमेंट जॉब में, कोई टीचर की जॉब कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, देखो सारी ज़िंदगी नौकरी करके रिटायर हो जाएगा, लेकिन वो उसके पास संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं होता है। बहुत करेगा तो घर बना लिया, थोड़ा बहुत 2-4 कट्ठा ज़मीन ले लिया, इससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक सीमित रह जाती है। वो काम से काम नहीं रखता है, उस जॉब, उस पोस्ट, उस ओहदे में वो चिपका रह जाता है ज़िंदगी भर। और बाकी यही देखिए, गुजराती लोग सब एक बिजनेस करेगा, वो जब चल गया, ऑटो मोड में बिजनेस चलता है। और सही में बिजनेसमैन होता भी वही है जिसका बिजनेस ऑटो मोड में चले। यानी एक कंपनी स्थापित कर दिया, वहाँ लोग रख दिया और एम्प्लॉय पे जैसो सारा मैनेजर की सारी व्यवस्था करके फिर वो नए बिजनेस की ओर चल देता है। तो इस तरह से वो जैसो अमीर बनता है। आप भी कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, कितना का भी हो, 10,000 कमा रहे हैं, 12,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, या 1 लाख क्यों नहीं कमा रहे हो,
उस चीज़ से चिपके मत रहें। उसके अलावे भी आप पैसे को इन्वेस्ट करें, कहीं ऐसी बिजनेस करें जहां आपकी आवश्यकता नहीं हो, ऑटो मोड में आपका बिजनेस चलता रहे। भले छोटे लेवल से शुरुआत करें, लेकिन करें। यदि आप सोचेंगे तभी कुछ होगा, यदि सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी भर वही नौकरी से चिपके रहेंगे और सारी ज़िंदगी बीत जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ नौकरी करके आजकल के ज़माने में कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए जैसो अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं और अपनी जॉब से चिपके मत रहें, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो या गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना करते हो। और अपनी एसेट्स को बढ़ाएं, यानी संपत्ति को, दायित्व को जितना हो सके कम रखें, क्योंकि उसमें खर्चे, बड़ी घर आपने बना लिया, उसका मेंटेनेंस में भी खर्च होता है। बड़ी गाड़ियाँ ले ली, गाड़ियाँ सर पहले तो ले ही नहीं, अगर ज़रूरत है तो छोटे लें, जितना बजट है उसी के हिसाब से लें। गाड़ियों पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कितना कमा रहे हैं, कैसी गाड़ी खरीदने के लायक हैं, उस पर एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं। और वीडियो में अब तक देखे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तो इसको यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय हिंद।